आते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आगरा को मिला एक और वंदे भारत ट्रेन का ठहराव। खजुराहो निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन का आगरा कैंट पर होगा ठहराव। आगरा में ठहरने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, एमएलसी विजय शिवहरे, भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और भगवान सिंह कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब खजुराहो निजामुद्दीन खजुराहो का आगरा में आज से होगा ठहराव। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व का कोई भी पर्यटक आगरा आता है तो खजुराहो जरूर जाता है। और हमें रास्ते में 3 पर्यटक स्थल और मिलेंगे। ग्वालियर में मान सिंह का किला, जयविलास पैलेस, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा, इसके अलावा झांसी के बगल में ओरछा और उसके बाद खजुराहो। तो हमें ग्वालियर, झांसी, खजुराहो और टीकमगढ़, उसके साथ खजुराहो के लिए एक ऐसी ट्रेन मिली है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। भोपाल जाने के लिए वंदे भारत हो गई है, भोपाल के लिए शताब्दी हो गई है, झांसी के लिए गतिमान हो गई है, झांसी के लिए 2 वंदे भारत हो गई। बल्कि लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इधर से जा रही सुबह इसका टाइमिंग ये रहेगा, ये 6 बजे निजामुद्दीन से चलेगी तो 7:35 या 7:40 पर यहाँ होगी। तो अगर लोग झांसी जाएं और वहां से दतिया जा सकते हैं और लौट के ये तो आफ्टरनून में आएगी गतिमान को पकड़ करके, और वहां आपको 3.5 घंटे मिल जाएंगे। 40 मिनट का रास्ता झांसी से दतिया है, दतिया से झांसी है। तो ये एक बड़ी सुविधा हमें पीताम्बरा पीठ के लिए भी और डायरेक्ट खजुराहो के लिए भी। टीकमगढ़ भी अपने आप में एक अच्छा स्थान है और छतरपुर जिले में भी जटाशंकर, भीमकुंड जैसे अन्य पर्यटक स्थल भी हैं। तो हम अपने पर्यटन के द्वारा भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा है, धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है और हिस्टोरिकल पर्यटन भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कम हुआ है कि एक ही दिन में हमें इस स्टेशन पर 2 बार उद्घाटन और लोकार्पण अथवा फाउंडेशन के लिए आए। सुबह 85,000 करोड़, यूपी के लिए 19,000 करोड़, आगरा मंडल के लिए 109 करोड़। पर्यटन के लिए आगरा के लिए हमारे समस्त माननीय विधायकों के और सांसदों के सहयोग से 800 करोड़ रुपए, जिसमें 25 करोड़ अकेले मेहताब बाग। आगरा के जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक सनातन धर्म मानने वाले मंदिर हैं, उनको सबका जीर्णोद्धार योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हमारी शक्ति पीठें हैं, उनको पैसा केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहा है। इसलिए एक बार पुनः ये एक हिसाब से धार्मिक पुनर्जागरण का कार्यकाल भी हो रहा है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, न्यास बना रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास का स्टेशन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। 31,000 करोड़ रुपए अयोध्या जी में लग चुके हैं। तो उसके पहले के मुख्यमंत्री चाहते तो राम जी का मामला सब जुडिस था, लेकिन स्टेशन तो बना सकते थे, हवाई अड्डा तो बना सकते थे, सरयू के घाटों को तो अच्छा कर सकते थे और फैजाबाद का नाम बदल सकते थे। तो ये एक कुदरत, प्रकृति, ईश्वर एक पटकथा लिखता है कि किसके हाथों के द्वारा ही होना। मैं टूंडला से मिनिस्टर होता तो मेट्रो की झंडी नहीं दिखाता, मैं टूंडला से मिनिस्टर होता तो आज यहाँ नहीं होता। तो ये सब एक समय लिखा हुआ है कि किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कार्यों में जो है साक्षी बनना है। मैं हृदय से अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले पता नहीं क्या गलतफहमी हुई थी कि वंदे भारत झांसी से चल के सीधे ग्वालियर और ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया, दुष्यंत ने लिखा है कि तमाम लोगों के चेहरे उतर जाते हैं जब मैं अंधेरे से उजाले की तरफ आता हूँ, जब से एक बाजू कटा है दुगना वजन उठाता हूँ, और तुम किसी रेल से गुजर जाती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो आगरा के लोग थरथराएंगे नहीं, बल्कि रुकवाएंगे और बैठेंगे। बेहतर नहीं, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इस बदलाव के लिए अगर कहना चाहिए, रेलवे के अंदर वंदे भारत एक 25 ट्रेन चला के देश भर में, और आगरा से 2 वंदे भारत मिली। टूरिस्ट की दृष्टि से आगरा जब टूरिस्ट रुकेगा तो यहाँ व्यापार भी हमको मिलेगा, और उस दृष्टि से भी देखिए आप कि खजुराहो भी रुकेगी, खजुराहो से पहले ओरछा भी रुकेगी। तो मेरा लगता है कि मुझे मेरा व्यापार भी हमारा बढ़ेगा। दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के रूप में देने का काम किया है। ऐसे अपने विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने आज आगरा के पर्यटक स्थल है उसको देखते हुए दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो निजामुद्दीन चलकर गुजरा जाएगी, गुजरात और
दोनों हमारे पहुंचा भी पर्यटन स्थल है, खुजराहो भी पर्यटन स्थल है। और चूंकि खुजराहो में रोड मार्ग था, कोई लिंक नहीं था, डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन इस रेल के माध्यम से बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगी जो पहुंचने के लिए निःशुल्क पर्यटकों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मेरी सभी आगरा वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज आगरा वासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आगरा वासियों को आज एक दूसरी वंदे भारत मिली है। ये सुबह 6 बजे निजामुद्दीन से चल के दोपहर में 2:20 पर खजुराहो पहुंचेगी, तो और फिर वहां से 2:50 पे चल करके रात में ये वापस निजामुद्दीन पहुंचेगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आगरा वासियों को आज दूसरी वंदे भारत मिली है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को देश को सौगात दी है, तो आज बड़ा खुशी का दिन है। स्टॉपेज इसका दिल्ली से चलकर पहला स्टॉपेज इसका आगरा है, फिर ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और फिर खजुराहो इसका स्टॉपेज। अब इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा।